संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा जानबूझकर हिंसा कराई गई, दूसरे पक्ष की सुनने वाला कोई नहीं। अखिलेश यादव ने कहा संभल में दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों, माहौल बिगाड़ने के लिए सुबह सुबह भेजी गई टीम। संभल में पत्थरबाजी के सवाल पर रामगोपाल यादव का विवादित बयान, कहा पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होगी ही, जब पुलिस बूथ लूटेगी तो लोग निराश होकर क्या करेंगे। संभल में पथराव पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा संभल में हिंसा के लिए यूपी का शासन और प्रशासन जिम्मेदार, ये काम शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना था जो कि हुआ नहीं। यूपी के संभल में पथराव पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा यूपी उपचुनाव के वक्त पूरी दुनिया ने यूपी पुलिस का चेहरा देखा, लोगों को रिवॉल्वर से डराया गया, यूपी पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। संभल में पथराव को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ने कहा पथराव और तोड़फोड़ सही नहीं है, मस्जिद हमारी है, मस्जिद की दीवारें खुद सबूत हैं। संभल हिंसा पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कोर्ट के निर्देश का पालन करना सरकार और पुलिस का कर्तव्य, जो भी इसमें बाधा डालेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभल हिंसा पर यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा मुख्यमंत्री योगी की सरकार में ये चलने वाला नहीं है, देश का कानून सभी लोगों पर लागू है और इसे सभी को मानना पड़ेगा। संभल में पत्थरबाजी के बाद तनावपूर्ण हालात, हर गली में ड्रोन से की जा रही निगरानी, घरों की छतों पर पुलिस की तैनाती। सपा एसपी की मौजूदगी में सर्वे टीम को निकाला गया, सर्वे टीम को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। संसद का शीतकालीन सत्र कल से, सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन में सर्वदलीय बैठक, 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। पटना में जमीयत उलेमाए हिंद का वक्फ बिल के खिलाफ सम्मेलन, बड़ी तादाद में बापू सभागार में जुटे मुस्लिम समुदाय के लोग, हमें वक्फ बिल 2024 नहीं चाहिए के लगे नारे। मुंबई में शाम 6 बजे हो सकती है एकनाथ शिंदे गुट की विधायक दल की बैठक, होटल ताज लैंड्स एंड में विधायकों के रुकने के लिए 60 कमरे बुक। एनसीपी विधायक दल के नेता चुने गए अजीत पवार, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुहर लगी। कांग्रेस पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस की एक ही पहचान लोकतंत्र और जनता का अपमान करना, कांग्रेस पार्टी परिवार तंत्र को लोकतंत्र से ऊपर रखती है। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा महायुति ने जिस तरह की जीत देखी वो राजनीति के प्रदर्शन की सुनामी। परिणाम पर यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा बाला साहेब ठाकरे साहब ने भी जीवन में ऐसी बहुत हार जीत देखी, हम लड़ते रहेंगे और महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उसका विरोध करते रहेंगे। मुंबई की सावंतवाड़ी विधानसभा से नवनिर्वाचित शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा ये महायुति का जनता को दिया आशीर्वाद है, लोकसभा चुनाव में गलत नैरेटिव सेट किया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान, कहा महाराष्ट्र में विकास के लिए लोगों ने मतदान किया। 26 नवंबर को झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव समेत कई इंडी गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे। झारखंड में नई सरकार की रूपरेखा को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से हेमंत सोरेन की बातचीत, सूत्रों के मुताबिक जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी के कोटे से 1 मंत्री। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा हम सब अपनी खामियों को देखेंगे कि कहां चूक हुई। बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर बताया इसे राष्ट्रीय मुद्दा, कहा झारखंड सरकार ने उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए, इसलिए ये जांच का विषय है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा जो लोग ईवीएम को दोष दे रहे हैं उसी ईवीएम से झारखंड में भी वोटिंग हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कांग्रेस के बारे में अफवाह फैलाने वालों को जवाब मिला, ये एक सम्मानित जनादेश है। बीजेपी के एक नेता हैं तो सेफ हैं के नारे पर तेजस्वी यादव ने कहा अलग कौन है, सब तो एक ही है, नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी। ये लोग 2024 में झारखंड हारे, 25 में बिहार हारेंगे। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तंज कसते हुए कहा 9 सीटों का दावा करने वाले अब गिनती नहीं बता पा रहे हैं। कुंदरकी उपचुनाव की हार पर अखिलेश यादव ने कहा कुंदरकी में पुलिस ने लोगों को वोट डालने से रोका, पुलिस वालों पर लूट का केस बनता है। चुनाव परिणाम पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को चकनाचूर करके लोगों को डराकर धमकाकर मतदान हुआ।